नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्फॉर्म फिल्टर्ड। आज हम देखने वाले हैं मुंबई मेट्रो लाइन 4 फेज़ 2 का 3 मंथ प्रोग्रेस अपडेट। हमने इस प्रोजेक्ट को लगभग 3 महीने पहले कवर किया था और आज हम कंपेयर करेंगे कि इस दौरान ग्राउंड लेवल पर कितनी प्रोग्रेस हुई है, किन सेशंस पर काम आगे बढ़ा है और किन सेक्शंस में अभी भी मेजर कंस्ट्रक्शन पेंडिंग है। मुंबई मेट्रो लाइन 4 की टोटल लेंथ लगभग 32 किलोमीटर है, जिसे ऑपरेशनल कंप्लीशन के लिए 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज़ 1 और फेज़ 3 का डिटेल ग्राउंड अपडेट हम पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेट्रो लाइन 4 फेज़ 2, जो कैडबरी जंक्शन थाने से लेकर गांधीनगर कांजूरमार्ग तक लगभग 11 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं कि प्रोजेक्ट का लेटेस्ट ग्राउंड अपडेट और जानते हैं कि पिछले 3 महीनों में कॉरिडोर पर कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितना काम कंप्लीट हुआ है और क्या अगस्त 2026 की टारगेट करंट प्रोग्रेस के हिसाब से रियलिस्टिकली अचीवेबल लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है कैडबरी जंक्शन मेट्रो स्टेशन, जहां मेट्रो लाइन 4 फेज़ 1 का ऑपरेशनल सेक्शन खत्म होता है और यहीं से मेट्रो लाइन 4 फेज़ 2 की शुरुआत होती है। फेज़ 1 का अपडेट हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो अब अपने नवंबर-दिसंबर के कंप्लीशन टाइमलाइन के पास पहुंच रहा है। खैर, मेट्रो लाइन 4 फेज़ 2 की बात करें तो आगे आता है फेज़ 2 का पहला स्टेशन, महापालिका मार्ग मेट्रो स्टेशन। जैसा कि आप साइड विजुअल्स में देख सकते हैं, 3 महीने पहले यहाँ प्लेटफॉर्म रूफिंग का काम इनिशियल स्टेज पर था, लेकिन लेटेस्ट अपडेट में रूफिंग वर्क में अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिल रही है और अब यह मिड स्टेज तक पहुंच चुका है। रूफिंग कंप्लीट होने के बाद स्टेशन पर इलेक्ट्रिकल वर्क्स, प्लेटफॉर्म फिनिशिंग, लाइटिंग, फॉल सीलिंग, मैकेनिकल सिस्टम्स और अन्य आर्किटेक्चरल फिनिशिंग का काम शुरू किया जाएगा। महापालिका मार्ग मेट्रो स्टेशन के आगे बढ़ते ही आपको वायडक्ट पर ट्रैक लिंक का काम लगभग कंप्लीट होते हुए नजर आएगा। वहीं अगर OHC यानी इलेक्ट्रिकल पोल्स की बात करें तो उनकी इंस्टॉलेशन का काम अभी भी प्रोग्रेस में है। कई लोकेशंस पर पोल इंस्टॉल हो चुके हैं, जबकि कुछ सेक्शन में अभी भी इंस्टॉलेशन और एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल वर्क्स जारी है। इसके बाद आता है मेट्रो लाइन 4 फेज़ 2 का अगला स्टेशन, RTO थाने मेट्रो स्टेशन। अगर स्टेशन की करंट प्रोग्रेस को 3 महीने पहले से अपडेट से कंपेयर करें तो यहाँ कोई मेजर विजिबल चेंज देखने को नहीं मिलता है। प्लेटफॉर्म और स्टेशन स्ट्रक्चर लगभग पहले जैसे ही कंडीशन में नजर आता है, जबकि रूफ इंस्टॉलेशन का काम अभी भी प्रोग्रेस में चल रहा है। इसके अलावा स्टेशन पर आर्किटेक्चरल फिनिशिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क्स का मेजर हिस्सा अभी शुरू होना बाकी है। इसके बाद हम पहुंचते हैं थाने के सबसे बिजी जंक्शन में से एक, तीन हाथ नाका, और यहीं पर स्थित है मेट्रो लाइन 4 फेज़ 2 का अगला स्टेशन, तीन हाथ नाका मेट्रो स्टेशन। अगर आप लेफ्ट साइड पर ध्यान दें तो यहाँ फ्यूचर में बनने वाले तीन हाथ नाका फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन भी शुरू होते हुए नजर आएगा। इस प्रोजेक्ट का डिटेल ग्राउंड अपडेट हम आने वाले वीडियोस में जरूर कवर करेंगे। अब अगर मेट्रो स्टेशन की प्रोग्रेस की बात करें तो पिछले 3 महीनों के कंपैरिजन में यहाँ भी कोई मेजर विजिबल प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है। स्टेशन का सिविल स्ट्रक्चर पहले की तरह ही नजर आता है और अभी तक रूफिंग का काम शुरू नहीं हुआ है। हालांकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को देखकर लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में यहाँ भी प्लेटफॉर्म रूफिंग का काम शुरू हो सकता है, जिसके बाद स्टेशन की फिनिशिंग एक्टिविटीज़ में भी तेजी देखने को मिलेगी। तीन हाथ नाका मेट्रो स्टेशन के बाद आता है मेट्रो लाइन 4 फेज़ 2 का अगला स्टेशन, बुलुन नाका मेट्रो स्टेशन। अगर इस स्टेशन की प्रोग्रेस को पिछले 3 महीनों के अपडेट से कंपेयर करें तो यहाँ एक अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलती है। जहाँ पिछली बार रूफ सपोर्ट पोल्स का इंस्टॉलेशन चल रहा था, वहीं अब वह काम पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। इससे स्टेशन पर अब अगले कंस्ट्रक्शन फेज के लिए तैयार नजर आ रहा है। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्दी प्लेटफॉर्म रूफिंग का काम भी शुरू हो जाएगा, जिसके बाद इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर और प्लेटफॉर्म फिनिशिंग जैसे वर्क्स में भी तेजी देखने को मिलेगी। आगे आता है मेट्रो लाइन 4 फेज़ 2 का अगला स्टेशन, मुलुंड फायर स्टेशन। अगर इस स्टेशन की प्रोग्रेस को 3 महीने पहले के अपडेट से कंपेयर करें तो यहाँ भी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली है। जहाँ पिछली बार रूफ सपोर्ट पोल्स की इंस्टॉलेशन चल रही थी, वहीं अब यह काम अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। इससे साफ पता चलता है कि स्टेशन धीरे धीरे अगले कंस्ट्रक्शन फेज की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ ही समय में यहाँ प्लेटफॉर्म रूफिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, आर्किटेक्चरल फिनिशिंग और प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट जैसे कामों में भी तेजी देखने को मिलेगी। बुलुन फायर स्टेशन के आगे बढ़ते ही आपको प्रोजेक्ट पर मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इस पूरे स्टेज पर ट्रैक लिंक का काम तेजी से कंप्लीट किया जा रहा है और कई सेक्शंस में ट्रैक ऑलरेडी इंस्टॉल भी हो चुके हैं।
इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल पोल्स यानी OHG मस्ट इंस्टॉलेशन का काम भी पैरेलल में चल रहा है। यह इलेक्ट्रिकल इंफ्रा फ्यूचर में पावर सप्लाई और मेट्रो ऑपरेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद आता है मेट्रो लाइन 4 फेज 2 का अगला स्टेशन सोनापुर मेट्रो स्टेशन। अगर स्टेशन की प्रोग्रेस को पिछले 3 महीनों के अपडेट से कंपेयर करें तो यहाँ कोई मेजर विजिबल प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती है। स्टेशन का सिविल स्ट्रक्चर लगभग पहले जैसा ही नजर आता है, जबकि प्लेटफॉर्म रूफिंग के लिए रूफ सपोर्ट पोल्स का इंस्टॉलेशन जैसा मेजर काम अभी भी पेंडिंग है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म फिनिशिंग और अन्य आर्किटेक्चरल वर्क्स भी अभी शुरू होने बाकी हैं। सोनापुर मेट्रो स्टेशन के बाद ही मेट्रो लाइन 4 आगे बढ़ते हुए मुलुंड गोरेगांव लिंक रोड यानी GMLR कॉरिडोर को क्रॉस करती है। यह फ्यूचर में मुंबई की सबसे इंपॉर्टेंट ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में से एक होगा, जो मुलुंड को डायरेक्ट गोरेगांव से कनेक्ट करेगा और ट्रैवल टाइम में काफ़ी कमी लाएगा। अगर आप GMLR प्रोजेक्ट का डिटेल ग्राउंड अपडेट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल इन्फिनिट ट्विटर पर मिल जाएगा। इसके बाद आता है मेट्रो लाइन 4 फेज 2 का अगला स्टेशन शगरीला मेट्रो स्टेशन। अगर स्टेशन की प्रोग्रेस को पिछले 3 महीनों के अपडेट से कंपेयर करें तो यहाँ अभी भी मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क पेंडिंग नजर आता है। सबसे बड़ी वजह है कि इलेक्ट्रिकल पोल्स को अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया है। इसी कारण इस स्ट्रेच के कुछ सेक्शंस में गर्डर लॉन्चिंग और स्लैब इंस्टॉलेशन का काम अभी भी रुका हुआ है। वहीं अगर स्टेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ भी प्लेटफॉर्म कॉन्कोर्स और अन्य सिविल वर्क्स पर अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शन बाकी है। करंट प्रोग्रेस को देखकर यह स्टेशन अभी भी फेज 2 का सबसे स्लो प्रोग्रेसिंग स्टेशन में से एक नज़र आता है। अगर आने वाले महीनों में यूटिलिटी शिफ्टिंग और कंस्ट्रक्शन स्पीड में तेज़ी नहीं आती है तो यही स्ट्रेच मेट्रो लाइन 4 फेज 2 की ओवरऑल कंप्लीशन टाइमलाइन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। संग्रीला मेट्रो स्टेशन के बाद आता है मेट्रो लाइन 4 फेज 2 का अगला स्टेशन भांडुप मेट्रो स्टेशन। अगर स्टेशन की करंट प्रोग्रेस को पिछले 3 महीनों के अपडेट से कंपेयर करें तो स्टेशन पर कोई मेजर विजिबल प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती है। हालांकि स्टेशन के आगे के कुछ सेक्शन में अच्छी प्रोग्रेस जरूर हुई है। जहां 3 महीने पहले स्लैब इंस्टॉलेशन का काम पेंडिंग था वह अब पूरी तरह कंप्लीट कर लिया गया है, जिससे वायाडक्ट का स्ट्रक्चर और ज़्यादा कंटिन्यूस नजर आता है। लेकिन अगर भांडुप मेट्रो स्टेशन की बात करें तो प्लेटफॉर्म रूफिंग के लिए रूफ सपोर्ट पोल्स का इंस्टॉलेशन का काम अभी भी शुरू होना बाकी है। इसके बाद ही रूफिंग, इलेक्ट्रिकल और आर्किटेक्चरल फिनिशिंग जैसे मेजर वर्क्स में तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके बाद आता है मेट्रो लाइन 4 फेज 2 का अगला स्टेशन भांडुप महापालिका मेट्रो स्टेशन। अगर स्टेशन की प्रोग्रेस को पिछले 3 महीनों के अपडेट से कंपेयर करें तो यहाँ भी कोई मेजर विजिबल प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती है। स्टेशन का सिविल स्ट्रक्चर लगभग पहले जैसा ही नजर आता है, जबकि स्टेशन रूफिंग के लिए रूफ सपोर्ट पोल्स के इंस्टॉलेशन का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म फिनिशिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और आर्किटेक्चरल वर्क्स भी काफ़ी हिस्से में पेंडिंग दिखाई देते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो भांडुप महापालिका मेट्रो स्टेशन भी फेज 2 की कंपैरेटिवली स्लो प्रोग्रेसिंग स्टेशन में से एक नज़र आता है। इसके बाद आता है मेट्रो लाइन 4 फेज 2 का अगला स्टेशन नेवल हाउसिंग मेट्रो स्टेशन। अगर स्टेशन की प्रोग्रेस को पिछले 3 महीनों के अपडेट से कंपेयर करें तो यहाँ भी कोई मेजर विजिबल प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती है। स्टेशन का सिविल स्ट्रक्चर लगभग पहले जैसा ही कंडीशन में नजर आता है, जबकि प्लेटफॉर्म रूफिंग के लिए रूफ सपोर्ट पोल्स के इंस्टॉलेशन का काम अभी भी पेंडिंग है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म फिनिशिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क्स और स्टेशन की आर्किटेक्चरल फिनिशिंग पर भी अभी काफ़ी काम होना बाकी है। इसके बाद हम पहुंचते हैं मेट्रो लाइन 4 फेज 2 के आखिरी स्टेशन गांधीनगर यानी गांजुरबाग मेट्रो स्टेशन। अगर स्टेशन की प्रोग्रेस को पिछले 3 महीनों के अपडेट से कंपेयर करें तो कोई बहुत बड़ा विजिबल डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। फिलहाल यहाँ प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और स्टेशन स्ट्रक्चर पर सिविल एक्टिविटीज़ कंटिन्यू हैं। हालांकि अभी भी स्टेशन पर काफ़ी काम बाकी है। आने वाले समय में प्लेटफॉर्म रूफिंग के लिए रूफ सपोर्ट पोल्स का इंस्टॉलेशन शुरू की जाएगी, जिसके बाद स्टेशन कंस्ट्रक्शन और फिनिशिंग वर्क्स में तेज़ी देखने को मिलेगी। यह स्टेशन फ्यूचर में मेट्रो लाइन 4 और मेट्रो लाइन 6 के बीच एक मेजर इंटरचेंज हब बनने वाला है, इसलिए यहाँ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और सिस्टम इंटीग्रेशन दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। मेट्रो लाइन 6 यानी पिंक लाइन का डिटेल वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी कवर किया है। अगर आप मेट्रो लाइन 6 या फिर मुंबई की किसी अन्य मेट्रो लाइन का अपडेट देखना चाहते हैं तो आप वह हमारे मुंबई मेट्रो लाइन के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओवरऑल अगर मेट्रो लाइन 4 फेज 2 के इस 3 मंथ्स प्रोग्रेस अपडेट को समराइज़ करें तो पिछले 3 महीनों में कुछ सेक्शंस पर अच्छी प्रोग्रेस देखने को जरूर मिली है। महापालिका मार्ग, मुलुंड नाका, मुलुंड फायर स्टेशन,
पर ट्रैक लेइंग वाले सेक्शंस में काम आगे बढ़ा है, लेकिन संग्रीला से लेकर गांधीनगर तक के कई स्टेशंस पर कंस्ट्रक्शन की स्पीड अभी भी काफ़ी स्लो नज़र आती है। कई स्टेशंस पर रूफिंग के लिए सपोर्ट पोल्स का इंस्टॉलेशन अभी तक शुरू नहीं हुई है, जबकि कुछ सेक्शन में यूटिलिटी शिफ्टिंग और स्टेशन कंस्ट्रक्शन का मेजर काम अभी भी पेंडिंग है। इसी वजह से करंट ग्राउंड प्रोग्रेस को देखते हुए अगस्त 2026 की ऑफिशियल डेडलाइन को अचीव करना काफ़ी चैलेंजिंग लगता है, जब तक आने वाले महीनों में कंस्ट्रक्शन स्पीड को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ ना किया जाए। अब आपकी क्या राय है? क्या मेट्रो लाइन 4 फेज़ 2 अगस्त 26 तक कंप्लीट हो पाएगी या फिर इस प्रोजेक्ट को और डिले देखने को मिलेगा? अपनी ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मुंबई और MMR के लेटेस्ट इंफ्रा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंफ्रा प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ड्राइव सेफ और ड्राइव करते समय हमेशा सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल करें।